किया। ये सब देखकर राजा ईर्ष्या करने लगा। कुछ दिनों में राजा ने फिर चाल चली। उसने बहाना बनाकर कहा कि वह बर्फीले देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और उस आदमी को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को लेकर आए। आदमी लंबी यात्रा के बाद बर्फीले देश के नीचे पहुंचा। उम्मीद नहीं थी कि बर्फीला देश इतनी ऊंची बादलों को छूती हुई बर्फीली पहाड़ी पर होगा। आदमी ने 3 दिन और 3 रात चढ़ाई की। आखिरकार बर्फीले देश के द्वार पर पहुंच गया। उसने देखा कि द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। अंदर घुसने की सोची, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने रास्ता रोक लिया। जैसे ही आदमी सामने खड़ी बर्फ की दीवार को देखकर असहाय महसूस कर रहा था, उसकी जेब से वह फीनिक्स का पंख अचानक बाहर निकल आया। हवा में कुछ देर तैरने के बाद वह सीधा फुर्ती से बर्फ की दीवार में घुस गया। अगले ही पल मजबूत बर्फ की दीवार सीधे पिघल गई। बर्फ का पानी चारों ओर बिखर गया और एक भव्य क्रिस्टल महल आदमी के सामने प्रकट हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर छोटे घोड़े को ढूंढा तो देखा कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था। छोटा घोड़ा कहीं गायब हो गया था। उसे ये पता नहीं था कि छोटा घोड़ा तो पहले ही पिघली हुई बर्फ के पानी में बहकर बर्फीले पहाड़ के नीचे जा गिरा था। अच्छा हुआ कि उसके जूते बर्फीले पानी में जम गए, जिससे वह एक बड़ी मुसीबत से बच गया। आदमी नंगे पांव महल के अंदर गया तो देखा कि वहां अनगिनत बर्फ के अधिकारी और राजकुमारियां थीं। जैसे ही आदमी यह सोचकर परेशान था कि असली राजकुमारी को कैसे पहचाने, फीनिक्स के पंख ने पहले ही उसकी मदद करके असली राजकुमारी को ढूंढ लिया था। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। ये जानकर कि आदमी की कोई बुरी मंशा नहीं है, राजकुमारी ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। इसके बाद दोनों ने राजकुमारी के घाघरे की मदद से तेजी से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन आदमी का शरीर बहुत भारी था, जिससे राजकुमारी का घाघरा दुर्भाग्यवश फट गया और दोनों का संतुलन बिगड़ गया। वे तेजी से नीचे गिरने लगे। संकट की घड़ी में छोटे टट्टू ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया, जिससे दोनों मांस के लोथड़े बनने से बच गए। जब लोगों ने देखा कि आदमी राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस ले आया तो जनता में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई, जिससे राजा ईर्ष्या से लगभग फट पड़ा। इसी कारण राजा ने उसे एक और असंभव कार्य सौंपा। उसे रहस्यमय समुद्र में जाकर विशाल भेल को मारने के लिए कहा।